हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माता सी, जय माँ तारा। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आज मेरे गौसे पाक की नियाज़ है। मेरे ख्वाजा जी के दरबार में बैठी हूँ मैं। कहते हैं ना, भगवान ने मेरी कामाख्या की यात्रा बहुत सारी पूजा पूरी की। बाकी जो भी गलती टूटी उसकी माफ़ी मांगेंगे कि हमसे जो भी गलती हो, क्योंकि हम ऐसे इंसान नहीं कि हमसे गलती नहीं होती। कब हर इंसान से बहुत सारी गलतियाँ होती है, उसकी माफ़ी मांगेंगे। आज बहुत सारा काम करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है, कल जो मैंने 3 बार मंत्र बोलने से काम होता है, कल कम से कम 450-500 व्यूवर्स ने मेरा देखा है। 100-150 लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया और सबसे ज़्यादा काम पॉलिटिक्स वालों ने लिया है। लेडीज़ लोग ने मैसेज किया था, लेकिन कैसा है, लेडीज़ लोगों को फ्री में मंत्र चाहिए, मंत्र फ्री में चाहिए। और ऐसा है कि अभी उनको बोलेंगे तो बॉयफ्रेंड के लिए 2 लाख का आईफोन दिला सकती हैं, लेकिन मंत्र लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। रोएंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए, मेरे सामने इमोशनल ड्रामा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं किसी की बातों में आती ही नहीं हूँ। पहली बार भरे में एक औरत हूँ, लेकिन पहले मैं माँ हूँ और मैं हमेशा आदमी लोग जैसा जीना पसंद करती हूँ। मुझे ना ये सब मामले में बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, पैसा फेंक तमाशा देख। ये मेरे सामने मैं आपकी बेटी हूँ, बेटा हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ढेकाना हूँ, ये सब मतलब नहीं है। आप लोग आज बेटी बेटा बन के आप लोग इमोशनल ड्रामा करके लोगों से भीख आए। आजकल भीख मांगने का एक नया तरीका निकला है कि सब लोग कहते हैं ना, बच्चे के नाम पे दे दो, उसके नाम पे दे दो, और आप लोग ये बोलते हो कि हमको बेटी बना लो, बेटा बना लो। ये सब बातों में शर्म आनी चाहिए। मैं किसी से पैसे नहीं मांगती हूँ, मैं अपने काम के पैसे मांगती हूँ। भाई, आपको मुझसे काम कराना है, आपको जो भी पूजा करानी, मुझे उसके पैसे दो। मुझे हराम का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और जितने लोगों ने पूजा करा के पूजा का अपमान किया, कल मैंने एक दो जनों को क्या बोलते हैं, मंत्र दे के उनका काम भी किया, लेकिन उन्होंने मंत्र का गलत फ़ायदा उठाया और मुझे इग्नोर किया। कोई बात नहीं, गौसे पाक की नियाज़ तो होने दो। नियाज़ तुम जैसों के भरोसे नहीं है। नियाज़ होने के बाद जो तुम्हारे साथ होगा बहुत बड़ा होगा। हम तुमको कहेंगे 12 बजे तक पैसा भेजो, तुम बोलोगे रात को 9 बजे भेजती हूँ, 10 बजे भेजती हूँ, 8 बजे भेजते हैं। मतलब जो लोगों के साथ गेम खेलते हो, हमारे साथ भी गेम खेलते हो। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। तुमने काम करा है, तुम्हारे पैसे की बात है। तुमने जो पैसा पहले का दिया वो डूब गया समझो। बाकी का जो मैं तुमको अभी करूँगी वो अलग देखो, क्योंकि दूसरों में और अघोरियों को गिनती करने में बहुत बड़ी गलती करते हो, पागल में गिनती करते हो। तो देखो गलती का क्या नतीजा होता है। दूसरी बात, कोई भी मुझे फ़ोन नहीं करेगा। आप लोग जो बार बार फ़ोन करते हैं ना, मैंने कितने लोगों का कल नंबर ब्लॉक कर दिया। जब मैंने कहा है कि मैं सिर्फ व्हाट्सअप पे बात करती हूँ, फ़ोन पे सारी बातें मैं नहीं करती, इतना टाइम नहीं रहता है। तो आपको मारण मोहन वशीकरण जो कराना है कराइए, नाम फ़ोटो एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, काम हो जाएगा। बेटी समझ लीजिए, बेटा समझ लीजिए, अपने शरण में ले लीजिए, ये कोई मायने नहीं रखता है। जब काम लेट होता है ना, जब आप लोगों का काम लेट होता है या सही टाइम पे चीज़ें नहीं आती ना, तो आप लोगों का यही शब्द पीछे रह जाता है, फिर एक अलग बातें सामने आती है। तब आप लोगों में कितने लोगों ने मुझे उल्टी बात कही है। बिगाड़ कुछ नहीं पाए, उल्टी बात बोलने के बाद आप ही के साथ बुरा हुआ है। 100 सीधी बात, आपको भरोसा है तो काम कराइए। मैं ही नहीं, यूट्यूब पे जितने भी पंडित और हमारे ग्रुप बैठे हैं, आप जिनसे भी पूजा कराइए, आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। उसके बाद आप किसी पे भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपने अपनी मर्ज़ी से, इस मामले में आपका पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी कोई साथ नहीं देगा। हमारे पास तो बड़े बड़े पुलिस वाले, कमिश्नर, ACP, DCP लोगों ने काम कराया है, लेकिन वो भी ये बात जानते हैं, आपकी सबके घर में प्रॉब्लम है, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोर्ट हो। आज की तारीख में हर घर में मियाँ बीबी का झगड़ा, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम हर घर में है, समझे। ऐसा कोई इंसान भगवान बन के पैदा नहीं हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा पुलिस हो, वकील हो। कितने पुलिस वालों ने तो पुणे में अपने आप को गोली मार दी है। ये हर घर के प्रॉब्लम है, और हर घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है। आपके कार्यभार का वो करने वाले हम पंडित हैं। हम पंडित नहीं रहेंगे ना, दोबारा कुछ नहीं हो सकता। एक बात याद रखना, आपकी ड्यूटी से आपको एक टाइम रिटायरमेंट मिलती है, हमारी ड्यूटी से हमको रिटायरमेंट कभी नहीं मिलती है। हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, हम हमेशा, बल्कि और हमारी कुंडली जागृत होती जाती है, हमारी पावर बढ़ती जाती है। तो आप हमारे पावर के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आप हम पर ज़्यादा से ज़्यादा, आपने पैसा दिया पूजा पाठ का, आप हम पर केस करने की धमकी देंगे। ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन बता रही हूँ, केस करने की धमकी देंगे, ये धमकी देंगे। हम क्या करेंगे? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक जगह पूजे की जगह मिल जाएगी, डाल दो जेल में, अच्छी बात है। मुझे भी ऐसी भी एकांत जगह चाहिए रहती है पूजे के लिए। वहाँ बैठ के जो तुम्हारे और तुम्हारे 7 पीढ़ियों के साथ होगा, उसका मज़ा देख लीजिए। आपको पता है, पुलिस वाले भी हमसे दूर से देखेंगे ना तो रास्ता बदल देते, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा, अगर आज की तारीख में अगर हम पंडितों से, तांत्रिकों से कोई डरते हैं तो ये पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि इनको हमारी ताकत का बराबर अंदाज़ा रहता है। क्योंकि इनके घर में इनकी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। ऐसी बात है, इनको पता है कि ये पागल लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये लोग को हम एक जगह बिठा देंगे, अंधेरे कमरे में बैठा देंगे ना, तो भी ये लोग शक्तियाँ हासिल करके हमारी बैंड बजा देंगे। हमारे आँखों में देखना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझे। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं इसलिए कह रही हूँ, या तो हमसे पूजा पाठ कराओ मत, और कराओ तो उसका प्रोसीजर पूरा करो। पागल में गिनती करो मत। आप हम पागल में गिनती करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे,
कितने लोग हमारा जो पागल में गिनती करे, मजाक उड़ा रहे, वो लोग पागल बन के बैठे हैं। पता है मैं यहाँ तक आई हूँ आज गौसे पाक की नियाज़ होने वाली, जो कि ये नियाज़ गरीबों को खाना खिलाने के लिए। कहीं ना कहीं हम लोगों को खाना खिला के हम बहुत सारे पाप करते, उसकी पुण्यावती करते। मेरी कामाख्या की यात्रा पूरी हुई, इसलिए मैं बाबा जी से मनाना चाहती हूँ कि जिन जिन के पैसे इसमें लग रहे उनको इतना पैसा देना कि ज़िंदगी उनकी 7 पीढ़ियों तक कभी किसी को पैसों की कमी ना हो। लेकिन कुछ दिमाग के पैदल लोग को डर क्या लगता है, ये वहाँ जा रही है कुछ तो हमारे लिए करेगी, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए करूँगी। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारे साथ गलत क्यों होगा? मैं भगवान थोड़ी कि भगवान मेरी सुनेगा, लेकिन तुमने मेरे साथ गलत किया है इसलिए तुमको कहीं ना कहीं डर है कि मेरे साथ गलत होगा। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो इंसान गलत होता, मेरे को डर नहीं है। मेरे को देखो, मेरे खुद के गुरु सब लोग मेरे पीछे कभी कभी पड़े रहते, मैं डरती नहीं हूँ। मैं तो भी उन्हें मान सम्मान देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मैं सबको पकड़ के चलने वाली हूँ। मुझे पता है आज नहीं तो कल किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे मेरे संभालने वाले मेरे ख्वाजा जी, मेरे बाबा जी, मेरी माँ विंध्यवासिनी माँ बैठी हैं। मैंने हमेशा देखा है मुझे जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है बराबर टाइम पे जिस तरह से पूरी होनी चाहिए पूरी होती है। मुझे उतना ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मेरे अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए भरे रहे, मैं ऐश करती रहूँ। नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है कि सुबह उठना है, जाप करना है, पानी दम करके पीना है, अपने आप को किस तरह से एक्टिव रखना है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, मेरी सबसे पहली पूजा यही रहती है कि मैं इतनी पूजा करती हूँ मेरे घर में मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को कभी भी किसी को किसी तरह का किसी भी गलतियों का सामना ना करना पड़े, ना कभी कोई बीमारी का सामना करना पड़े, ना कभी पैसों की तंगी का सामना करना पड़े, ना कभी किसी गलत रास्ते पे जाए, कुछ नहीं। ये चाहिए मुझे। मैं अपने आने वाली 7 पीढ़ियों का इंतज़ाम कर रही हूँ ये पूजा पाठ से, जो लोगों को खाना खिला रही हूँ, सदका कर रही हूँ। आपको पता है खाना खिलाना सबसे बड़ा पूजा है। अभी एक जगह पे एक बार किसी ने कहा हम ऐसी कौन सी दुआ पढ़े, कौन सी पूजा करें, कौन सा मंत्र पढ़े जिससे कि हमारा सारा परेशानी दूर हो, हम बहुत कर्जे में। तो सबने कहा गरीबों को खाना खिलाओ। उससे भी पावरफुल पूजा क्या है, गरीबों को खाना खिलाओ। खाना एक ऐसी चीज़ होती है ना कि हम भी क्यों ना हो, अगर अभी हमारे भी यहाँ पे कोई कुछ बांटता है तो खाना एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें एक स्वाद होता है। भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हमारा पेट भरता है। तो जब हम किसी का पेट भरते हैं ना, तब हमारी सारी बुराइयाँ एक तरफ और भगवान वो एक अच्छाई को एक तरफ करते हैं। तब भाई भगवान हमें यही कहते हैं कि जा तेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ खुश रहे, बस और क्या चाहिए। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि ना मेरे बच्चों को, ना मेरे परिवार को कभी कोई बीमारी हो, ना कभी उन्हें कोई पैसों की तंगी हो, ना कभी उन्हें पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़े, ना कभी किसी तरह की बदतमीजियाँ हो, ना कभी वो गलत रास्ते पे जाए, और हमेशा खा पी के मस्त रहे, कम मेहनत में ज़्यादा खाएं। मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ कि जो मेहनत मैं करूँ मेरे आने वाली 7 पीढ़ियाँ राजाओं के जैसा बैठ के खाएं। उन्हें कभी कहीं जाके धूप में या कहीं पे मगजमारी ना करना पड़े। उनके बदले तो मैं काम कर ही रही हूँ ना, उनके बदले मैं नंगे पैर दौड़ ही रही हूँ, अपने आप को जला ही रही हूँ। ये होना चाहिए। और आप क्या करते हैं, आप लोगों को पैसे नहीं खर्च करने। आज की तारीख में हर चीज़ फ्री मिलना चाहिए। आपको प्यार मोहब्बत चाहिए, फ्री चाहिए। अब एक आदमी बोलते हैं मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग गई, पूजा के लिए 21,000 खर्चा करने के लिए नहीं है, 2-4 हज़ार बोलते, तो बीवियाँ कहाँ से पास में आएंगी, ये तो बताइए। ऐसी बात है कि देखिए मेरे को नहीं पता आपका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे, बगलामुखी यूट्यूब चैनल पे सीधी बात है कि आपको करोड़पति बनाने का दम मैं रखती हूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। मंदिर दरगाह जाके मैं पूजा करती हूँ। घर बैठे पूजा नहीं होती है, समझे। हर जगह पे साफ़ सुथरी जगह जाके पूजा करना पड़ता है। अभी होली आ रही, 50 बार मैंने कहा होली में शक्तियाँ लो, साक्षात्कार दर्शन करने मिलेंगे। 1.5 फुटिया जिन आधे घंटे के लिए आने वाला है, आधे घंटे के लिए हाजिर होगा। आप उससे उस वक्त करोड़ रुपए भी मांगोगे ना, वो आपको और करोड़ रुपए हाजिर करके देखे जाएगा। इतना बड़ा पावर है उसमें। झूठ लगता है तो यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए कि 1.5 फुटिया क्या कर सकता है। मुझे पैसे नहीं चाहिए 1.5 फुटिया से, मुझे सारे बागड़ बिल्लों की मौत चाहिए और अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को सीएम की पदवी पे बिठाना है। बाकी मेरा कोई लालच नहीं, ना मुझे उनसे पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी शक्तियाँ बना के देंगी, मेरे ख्वाजा जी बना के देंगे। मुझे यहाँ पे बहुत भरोसा है। आपको पता है इन्होंने 3 फेरा मरवाया ना, मेरे 3 जन्म को तार दिया। मैं साल भर में 6 महीने में एक बार आती थी ना, तो जब भी जाती थी कुछ बड़ा होता था। 3 महीने में 3 फेरा मरवाया, तो 3 जन्म के लिए मेरे 7 पीढ़ियों को उन्होंने तार दिया। मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ खुश रहेंगी, मज़े से रहेंगी, खा पी के एकदम अच्छे से रहेंगी। ये भरोसा मुझे अपने बाबा जी पे है। और जहाँ तक रही घर गाड़ी बंगले की, 2 मिनट नहीं लगेगा। अगर मैंने दरबार चलाना चालू किया ना, 2 मिनट नहीं लगेगा। दरबार चलाते ही बड़े बड़े पॉलिटिक्स, बड़े बड़े नेता, अभिनेता मुझे घर गाड़ी बंगला ऐसे देके जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी मेहनत का पैसा मज़ा आता है। मैंने कभी अपने माँ बाप का भी दिया हुआ, कहते ना, प्रॉपर्टी नहीं लिया। मेरे माँ बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी रखी है, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरा मानना है
कि खुद की मेहनत से बनाओ और खुद करो। ऐसी हूँ मैं, इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है। तो बस यही बोलूँगी कि पूजा करो। जितने लोगों ने पूजा का मजाक बनाया है, वेट करो। बस 4 बजे तक मैं जैसे ही नियाज़ पूरी होगी, गरीब खाना खाएंगे, उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी गलती की सज़ा तुम्हारी रहेगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गौसे पाक में नियाज़ करानी बड़ी बात है। और गौसे पाक एक ऐसे वली है, वलियों के बादशाह हैं। कहते हैं कि उनके घोड़े में लगाम नहीं है। रामासा पीर बाबा बोलो या कहीं पे भी उनको एक बड़े नाम दिया है। गौसे पाक को हर जगह पे बड़े पीर का नाम दिया है। मैं तो हमेशा सोचती थी मेरे बॉडी वाले शख्स अलग है, लेकिन बाद में पता चला कि रामासा पीर बाबा बोलो, रामदेव बाबा बोलो, जो भी बोलो, ये वही है। गौसे पाक सबसे बड़े पीर हैं, जो उनके घोड़े में लगाम नहीं, उनकी तलवार में लगाम नहीं। अगर उनके बंदों को कोई परेशान करता है तो वो तलवार से उनका सर कलम करने में भी पीछे नहीं हटते। तो बस वेट करो, देखो क्या होता है। बाकी एक बात और चैलेंज से बोलती हूँ, जो भी मेरे गुरु हैं, पंडित हैं, मैं आपका सम्मान तब तक करूँगी जब तक आप मेरे लिए अच्छा सोचोगे। लेकिन मैं आपका सम्मान हमेशा करूँगी, लेकिन जिस दिन आपने मेरा बुरा सोचना चालू किया, उस दिन मैं तो आपका सम्मान करूँगी, लेकिन मेरी शक्तियाँ आपका सम्मान करना भूल जाएंगी। फिर आपके घर और आपके परिवार में किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसकी सज़ा आपकी होगी। क्योंकि अपने आप को पुजारी मानना अच्छी बात है, लेकिन उसमें घमंड आके अपने को भगवान मानना, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।